एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड, आप सभी को पता है कि कल जो है सीटेट जुलाई जो है 7 जुलाई को एग्ज़ाम था। तो खबर ये निकल के सामने आ रही कि पेपर लीक का मामला फिर से सामने आ रहा है कि पेपर लीक हुआ है। अब ये कितना ऑथेंटिक है, कितना इसमें फेक है, उसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो क्या पेपर आपका फिर से अब कैंसिल किया जाएगा और कितने अभ्यर्थी पास होंगे? सिलेबस जो है वो चेंज होगा, जो नेक्स्ट आपका सीटेट आने वाला है, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। कितने अभ्यर्थी जो पकड़े गए हैं, कहाँ पर पेपर लीक हुआ है, ये सारा कुछ हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, यानी कि देश भर में पकड़े गए हैं 31 जो है फर्जी परीक्षार्थी, यानी कि 31 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पकड़े गए हैं। परीक्षा जो क्या है दूसरे के नाम पर अपना जो है ये परीक्षा दे रहे थे। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में रविवार को राज्य भर में 31 फर्जी जो है परीक्षार्थी पकड़े गए हैं। ये सभी दूसरे की जगह पर जो है परीक्षा दे रहे थे। इनमें से जो है 5 महिला जो है परीक्षार्थी शामिल हैं और 16 जिले में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। पटना जिले में बायोमेट्रिक जांच में 10 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए हैं। सारण में जो है 3 केंद्रों में 4 जो है लहरिया सराय के 4 केंद्रों से जो है 10 फर्जी परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया गया है। गोपालगंज में 2 अभ्यर्थियों को जो है गिरफ्तार कर प्राथमिकी यानी दर्ज की गई है। गया के मानपुर स्थित ब्रिटिश पब्लिक स्कूल में एक मुन्ना भाई पकड़ा गया है। बेगूसराय के गढ़हारा केंद्रीय विद्यालय से एक फर्जी परीक्षार्थी को हिरासत में लिया गया है। वहीं जिसके बदले परीक्षा देने आया था उसे भी जो है दबोचा गया है। भागलपुर में भी एक और हिरासत में लिया गया है। तो ये अपडेट है, यानी कि जो है पेपर लीक मामला आ रहा है सामने। इसके पहले जो आपका नेक्स्ट सीटेट हुआ था, यानी जनवरी में, उसमें भी यही अपडेट आ रही थी कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन क्या है, सीबीएसई की तरफ से कोई भी पेपर लीक मामले से अपडेट नहीं थी। तो इस बार क्या होता है, जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगी हम उसी पर कह सकते हैं कि पेपर आपका कैंसिल होगा कि नहीं होगा। बट हाँ, इतने अभ्यर्थी पकड़े गए हैं 31, यानी कि 31 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं जो दूसरों की जगह पर खुद पेपर देने गए हुए थे। ठीक है। वही अपडेट ये भी है कि दूसरे की जगह पर परीक्षा देते हुए 23 जो है अभ्यर्थी हुए गिरफ्तार। तो ये कहाँ है जो इतने अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए हैं, इसको भी हम लोग समझते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा रविवार को पटना सहित 16 जिलों में हुई। इस दौरान जो है दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए राज्य में 23 अभ्यर्थी जो है विभिन्न सेंटरों पर पकड़े गए हैं। पटना जिले से जो है 9 फर्जी परीक्षार्थियों को पकड़ा गया है। इसमें बिहटा से 5, मनेरी से 3 और दानापुर से 1 परीक्षार्थी शामिल है। वहीं दरभंगा में 9, गोपालगंज से 2 और भागलपुर से जो है बेगूसराय और औरंगाबाद से 1-1 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए हैं। दरभंगा में जिन 9 फर्जी परीक्षार्थियों को पकड़ा गया है उनमें से 7 पुरुष तो 2 महिलाएं शामिल हैं। प्राथमिकी दर्ज कराते हुए सभी को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन है, यानी कि इतने अभ्यर्थी फिर से पकड़े गए हैं। यानी पटना से जो है 9 है, दरभंगा से 9 है, गोपालगंज से 2 हैं, भागलपुर से 1 है, बेगूसराय से 1 है, औरंगाबाद से आपका 1, यानी जो है 23 जो है फर्जी अभ्यर्थी फिर से पकड़े गए हैं। जो पेपर लीक मामला आ रहा है कि यानी दूसरे की जगह पर ये पेपर दे रहे थे। जानकारी के अनुसार जो है बिहटा के आईआईटी के जो है कैंपस में स्थित फाउंडेशनल एकेडमिक स्कूल में जांच में छात्र पकड़ा गया है। रोहतास निवासी जो है विकास कुमार जो है मोटी रकम लेने के बदले यूपी के माऊ निवासी अखिलेश यादव की जगह पर बैठकर जो है परीक्षा दे रहा था। तो ये अपडेट है, यानी कि दूसरी की जगह पर ये लोग पेपर दे रहे थे। तो ये इतने अभ्यर्थी फिर से पकड़े गए हैं। पेपर लीक मामला भी सामने आ रहा है। इनको क्या है, जेल भेज दिया गया है, यानी गिरफ्तार करके 23 जो फर्जी अभ्यर्थी हैं उनको जो है गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। अब पेपर लीक मामला अगर सामने आता है कि यानी सीबीएसई की तरफ से अगर अपडेट आती है कि हाँ पेपर लीक हुआ है, तो आपका पेपर कैंसिल होने के भी चांसेस हैं। बट अभी नहीं कहा जा सकता कि आपका पेपर कैंसिल होगा। जो ऑथेंटिक अपडेट आएगी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कितने अभ्यर्थी पास होंगे। देखिए, पेपर 1 में आपका हो या फिर आपका पेपर 2 हो, सिंपल सी बात है, पेपर 1 जो है ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं कैंडिडेट। क्योंकि क्या है, पेपर 2 की अपेक्षा क्या होता है, थोड़ा सा ईजी होता है।
इसके पहले जो आपका जनवरी में सीटेट हुआ था, उसमें जो है पेपर 2 में सिर्फ 8% लोग ही क्वालिफाई हुए थे। रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें मैथ और साइंस होता है, जो कि काफ़ी हाई सिलेबस होता है, और सोशल साइंस है, जो कि 60 नंबर का आता है, काफ़ी स्कोरिंग पार्ट होता है। तो इस वजह से पेपर 2 का रिजल्ट डाउन जाता है पेपर 1 की अपेक्षा। तो पेपर 1 में ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं। अब अगर आपने अपना पेपर आंसर मतलब अच्छे से एनालिसिस कर लिया होगा, मैच कर लिया होगा, आपको सारे पेपर 1 एंड पेपर 2 के एनालिसिस करवाए गए हैं, तो आप लोग मैच कर लीजिए कि कितने आपके सही हो पा रहे हैं। अगर आपके 90 प्लस जा रहे हैं, तो आप बैलेंस में हो, आपका जो है क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन ऑथेंटिक जो फाइनल आंसर की आएगी सीटेट की तरफ से, तभी आप मान सकते हैं कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, कितना क्वालीफाई हो, ठीक है। लेकिन एनालिसिस करने के लिए, आप अपने आंसर मैच करने के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सारे पेपर का एनालिसिस करवाया गया है, आप लोग जाकर के मैच कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो आपका नेक्स्ट सीटेट होने वाला है, उसमें जो है सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा। देखिए, अब जो अभी तक था आपका एग्ज़ाम सीबीएसई बोर्ड करवा रही थी, लेकिन अब जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो एनटीए करवाएगी, ठीक है? यानी कि नेशनल जो है टेस्टिंग एजेंसी करवाने वाली है, तो सिलेबस आपका चेंज होगा। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, बट हाँ, थोड़ा बहुत आपको सिलेबस चेंज देखने को मिलेगा इस बार, क्योंकि इस बार क्या है, सेंटर यानी कि जो पहले सीबीएसई करवाती थी संस्था चेंज हो जाएगी, इस बार जो है एनटीए करवाने वाली है, तो आपका जो है सिलेबस चेंज देखने को मिलेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है, बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। पेपर लीक मामला जो है थोड़ा बहुत है कि हाँ, पेपर लीक हुआ है, क्योंकि इतने अभ्यर्थी पकड़े भी गए हैं। अगर इस पे सीबीएसई कोई निर्णय लेती है, ऑथेंटिक अपडेट आती है, तो उसी के आधार पर आप कह सकते हैं कि पेपर लीक हुआ है, पेपर कैंसिल होना चाहिए। जो भी अपडेट आएगी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो आप अपने जो है पेपर 1 एंड पेपर 2 के जो आंसर है वो मैच कर सकते हैं कि कितने आपके सही हो रहे हैं, कितने सही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मैंने सारे पेपर डिस्कस किए हुए हैं, तो आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट सीटेट की क्लासेस आपको जल्दी प्रोवाइड कराई जाएंगी यहाँ से, तो आप लोग जो है सीटेट की प्रिपरेशन करने के लिए मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।